अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप लोग सब साथ खैरियत के साथ होंगे और मेरे लिए भी दुआएं करें। मैं आपके लिए नई से नई रेसिपी लेकर आती रहूँ, मेरी तबीयत ठीक रहे। आज जो मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। किसी ने देखी भी होगी, किसी ने नहीं देखी भी होगी, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँ इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अब आपको ये नज़र आ रहा है ये है क्या, इसको गैस करें, ये है क्या। इस पर किस कदर तो मिट्टी चढ़ी हुई है, ये देखें। समझ में आ रहा है आपको ये क्या चीज़ है? कहते हैं भी। जब आप बाज़ार से लेकर आते हैं तो इस पर हद से ज़्यादा ही मिट्टी चढ़ी हुई होती है, तो इसको मिट्टी उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। ये अभी तो फिर भी थोड़ी मिट्टी सूख गई है क्योंकि ये 1 घंटे से बाहर रखी हुई है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल गीली मिट्टी होती है। जब आप इसको उतारेंगे, ये देखिए ये उतर भी नहीं रही। बहुत मुश्किल होता है इसको मिट्टी को उतारना। तो जैसे कहानी में होता है, एक दफ़ा का जिक्र है, इसी तरह मेरे साथ हुआ। बच्चे छोटे थे, मैं भी साफ़ करने लगी, बच्चों की वजह से मैं छोड़ के चली गई। 3-4 घंटे पड़ी रही तो पता चला ये मिट्टी जो है ना खुद ही सूख गई। तो उसको मिट्टी उतारने का एक आसान हल ये है कि जब आप भी लेकर आएँ तो इसको कहीं पे हवा में खुली जगह पे आप इसको फैला दें, खुला रख दें। अगर गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो ये आती नहीं, ये सर्दियों के सीज़न की है, सर्दियों की सौगात है, ये ख़ास तौर से सर्दियों में आती है। पूरे साल इसका इंतज़ार किया जाता है ये आए और हम इसको पकाएं। तो आप इसको कहीं खुली हवा में रख दें, धूप में मत रखिएगा, ऐसे इसको खुली हवा में रख दें। 3 से 4 घंटे लगते हैं, इसकी मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाती है। जब इसकी मिट्टी सूख जाती है तो इसकी मिट्टी फ़ौरन उतर जाती है। चलें अब हम इसको सुखाने के लिए रखते हैं। इस तकरीबन 3 घंटे लगेंगे इसको सूखने में। जब ये सूख जाएगी फिर हम मिलते हैं आपसे। ये देखिए, मैंने आपको जो भीग बताई थी पहले, वो गीली थी, ये 3-4 घंटों में बिल्कुल सूख गई है। ये हमने हवा में रख दी थी, ये बिल्कुल सूख गई। अब ये देखिए कैसे इसका उतर रही है सारी मिट्टी। ये देखिए पूरी मिट्टी उतर गई इसकी, पूरी मिट्टी उतर गई इसकी। ये देखें, अब अंदर से कैसे पतले निकले। ऊपर जब मिट्टी चढ़ी हुई थी तो समझ रहे थे पता नहीं कितने मोटे होंगे, और ऊपर से देखें अब जब मिट्टी उतर गई तो ये ऐसे उतर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से हम सारी मिट्टी इसकी उतार लेंगे, फिर हम इसको अच्छे तरीके से पानी से धो लेंगे। पानी से धो लेंगे फिर हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए ये सारी धुल के साफ़ हो गई है इस तरीके से। अब हम इनके किनारे काटेंगे और इस तरह हम इनका छिलका उतारेंगे, इस तरह से खुरचेंगे इसको। इस तरह से हम ये सबके छिलके उतार लेंगे, और जो थोड़ा बहुत ही काले होते हैं इन हिस्सों को हम ऐसे काट लेते हैं। इस तरीके से ये काट के हम अलग कर देंगे इनकी, ये सही नहीं होते। चलें इसी तरीके से हम सारे छिलके उतार लेते हैं, फिर मैं आपको सारे छिलके उतार के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने सारी भी छील ली है इस तरीके से। कुछ जो बड़ी थी हमने उसके छोटे पीस कर लिए। अब मैं आपको इसको काटना बताती हूँ किस तरीके से हम इसको काटते हैं। तो आप कभी भी सीधा नहीं काटिएगा, आड़ा काटिएगा इस तरह। ये देखिए इस तरीके से आड़ा, और ज़्यादा मोटे भी नहीं। ये देखिए इस तरीके से इतना हमने काटे और ये आड़े हैं। ये देखिए हमने सारे भी काट लिए थे और हमने सारे के सारे आड़े काटे, कोई भी हमने सीधा नहीं काटा इसी तरीके से। और कभी कभी लाल भी निकल आते हैं, ज़्यादा हो तो आप निकाल दें, मगर ये वैसे ख़राब नहीं होते, बस हो जाते हैं, ये मिट्टी में दबे हुए होते हैं, लाल हो जाते हैं। अभी देखिए हमने पानी रख दिया था उबलने के लिए। और कभी भी आप है ना इसको एल्युमिनियम के भगोने में नहीं उबालें, हमेशा इसको स्टील के भगोने में उबालें।
क्योंकि अजीब सी वो हो जाते हैं स्टील एलुमिनियम के भगोने में ये। अच्छा, अब हमने इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला। ये जब तकरीबन उबल जाएंगे, 2 से ढाई घंटे इसको उबलने में लगते हैं। जब ये अच्छे तरीके से उबल जाएंगे, उबलने से थोड़ी देर पहले जब ये फाइनल नरम हो जाएंगे, उससे हम कोई 10 से 15 मिनट पहले इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। अभी अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ दिए हैं दरमियानी आंच पर। ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे उबलेंगे, फिर उबलते हैं, फिर मैं आपको इसकी सूरत हाल दिखाती हूँ। मिलते हैं 2 घंटे के बाद। ये देखें, इसको उबलते हुए 2.5 घंटे हो गए। इसका पानी बीच में थोड़ा कम हुआ था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। और अब हम इसको चेक करते हैं ये कैसी हुई है। ये देखिए, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, गर्म है, ये देखिए टूट गई। इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। अच्छा, नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि नमक इसके पानी में भी तो जाएगा। और हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और हम इसको अब सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट पका के हम इसको छान लेंगे। 5 मिनट हम इसको इसलिए पकाएंगे ताकि इसमें जो नमक है वो नमक इसमें बैठ जाए। ये ढक्कन दे दिया मैंने, इसको 5 मिनट अब हम ढक्कन दे के पका लेंगे ताकि नमक इसमें अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए थे, हमने इसको निकाल लिया। ये बिल्कुल सही हो गई। अभी ये गर्म है, ये अच्छी तरीके से उबल गई है। अच्छा, इस टाइम पे आप इसको ठंडा करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपको आज नहीं पकाना है तो आप जब ये उबल जाए अच्छे तरीके से, ये ठंडी हो जाए, तो आप इसको प्लास्टिक बैग में या किसी भी बॉक्स में डाल के आप नीचे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपको 1 दिन बाद पकाना है, या आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए। ये ऐसी की ऐसी होती है, आप फ्रीज़र से निकालें और इसको थोड़ी देर बाहर रखें और इसको आप पकाएँ, ये बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। चलें, अब मैं इसका सालन की तैयारी करती हूँ, फिर मैं आपको इसके सालन की रेसिपी बताती हूँ। ये देखें, ये हमने सारे जो भी आपको बताए थे, ये सब उबले हुए, ये ठंडे हो गए। अब हम इसका सालन बना रहे हैं। आप चाहें तो इन भी को रख दें और आप कुछ दिन के बाद, अब ये सिर्फ देखा ना, सिर्फ ऑयल डाला है इसमें। आप भी के हिसाब से ऑयल डालें इसके अंदर, कम ज़्यादा जो आप खाते हैं। ऑयल हमने से 3 चमचे डाला है, हमने इसमें ऑयल डाल दिया, भी डाल दिया इसमें। हमें इन भी को पहले अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई करना है। फ्राई करके हम इसमें मसाले डालेंगे। अच्छा, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते, मैं आपको इसके मसाले बताती हूँ। ये 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर है, 1 चमचा नमक है, आधा चमचा हल्दी है, 2 हरी मिर्चें कटी हुई लंबी लंबी, थोड़ा सा हरा धनिया है, और ये इमली का गूदा है। इमली जब हम अच्छे तरीके से पानी से निकाल के पूरी इमली के बीज निकाल देते हैं, जो फिर पानी बचता है उसको मैं फ्रीज़र में जमा के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतनी इमली डाल दें। ये देखें, ये इमली जमी हुई है, पानी है सिर्फ, बीज नहीं है इसके अंदर। और ये है टमाटर, इसके अंदर हम सिर्फ टमाटर डालते हैं और ये मसाले डालते हैं और बहुत मज़े की भी बनती हैं ये। इसको तेज़ आंच पे हमने 5 मिनट भून लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर इसके जो मसाले हैं वो डालेंगे। ये हमने हल्दी पाउडर डाला, ये नमक है, ये लाल मिर्च है, अब ये जितने भी हमने टमाटर हैं ये हमने सारे इसमें डालने हैं। ये दरमियाने साइज़ के 4 टमाटर थे, 4 टमाटर है दरमियाने साइज़ के। ये देखिए, हमने इसमें टमाटर डाल दिए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी। अब हमें इसको तकरीबन जब तक ये टमाटर अच्छी तरह ना आ जाए, हमें इसको भूनना है। चलें, अब हम इसको थोड़ी सी देर ढक्कन दे के पकाते हैं कि जब तक ये हो जाए। अब देखिए, अब ये मैंने ज़रा दरमियानी आंच रखी है कि टमाटर का रस इसमें अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब ये जब तक पके, ये देखिए, ये भी अच्छे तरीके से भून गए हैं। किस कलर इसमें प्यारा कलर आया है, इसका कलर देखें किस कलर अच्छा खूबसूरत कलर आया है ये अच्छे तरीके से। अच्छा, वैसे अब ये भी रेडी हो गए। अगर आपको इसमें थोड़ा शोरबा चाहिए तो हम इसके अंदर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये आधा कप के बराबर पानी था कि हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शोरबे के लिए। अब क्योंकि जब तक हम ये खाएंगे डिश आउट होगा इसका जो
ये है गाढ़ा हो जाएगा शोरबा। अब इसमें ये धनिया डाल देंगे और ये हरी मिर्चें अब हमने ये डाल दिया। अब 5 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन दे देंगे। अब हम इसको ढक्कन देके पकाएंगे। इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे। उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ, क्योंकि जब हम दम पे लगाते हैं, जो दम पे हरी मिर्च की जो खुशबू होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है और वो सालन में बैठ जाती है, बहुत मज़ा आता है उसके अंदर। तो चले अब मैं आपको 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से किस कदर प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं ये भी देखने में। और जिन लोगों ने अभी तक इनको चखा भी नहीं होगा, उनको अभी दिल का चाह होगा कि ये चीज़ खा के देखें ये सब्ज़ी है क्या। अच्छा, ये सब्ज़ी ख़ास तौर से सिंध की सब्ज़ी है। सिंध के लोग ये खाते हैं शौक़ से, उनको बहुत पसंद होती है और वो उसको अलग अलग तरीक़ों से खाते हैं। इसका अचार भी बनता है, वो भी बहुत मज़े का होता है। भी इंशाल्लाह मैं कभी आपको उसका अचार बनाना भी सिखाऊंगी और मुझे यकीन है आपको मेरी ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार होती है। बस इसको छील के उबालने की थोड़ा मसला है, ज़रा टाइम लगता है उसके अंदर, मगर ये बहुत आसान रेसिपी है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे लिए भी दुआएं करते रहें कि मैं आपके लिए आगे से आगे अच्छी से अच्छी नई से नई वीडियो लेकर आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।